कई वर्षों से हम देख रहे हैं। पूर्व में माननीय शिवराज सिंह जी आते थे और अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर मोहन यादव जी भी डिंडोरी में आए थे। उस समय भी हम सुने थे कि नहर पक्की होंगे, डिंडोरी कोई अच्छा मुहूर्त आए जिसके समय ये शब्द निकले और नहर पक्की हो जाए। ये सुन रहे हैं पर हम भी विफल है और हमारे तरफ से पूरा मांग है कि सही जानकारी आना चाहिए और सच्चाई जो है वो जनता के सामने आना चाहिए। आज सीएम साहब आए थे, क्या सौगात मिली डिंडोरी को आपके हिसाब से? अब वो तो पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं। पूर्व में माननीय शिवराज सिंह जी आते थे और अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर मोहन यादव जी भी डिंडोरी में आए थे। उस समय भी हम सुने थे कि नहर पक्की होंगे, डिंडोरी में भी बात आई थी। ये गेहूं का फसल निकल गया, नहर कच्चा ही है, फिर बात आई है नहर पक्की होंगे। अब हम प्रार्थना करते हैं कि शायद कोई अच्छा मुहूर्त आए जिसके समय ये शब्द निकले और नहर पक्की हो जाए। ये सुन रहे हैं पर हम भी पूरा जनहित में मांग करते हैं कि दलगत नीति से ऊपर उठ के पक्की नहर की मांग का वचन पूरा होना चाहिए। मध्य प्रदेश के ऊपर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है। आप अभी कल परसों ही 6,000 करोड़ रुपये उठाए मार्केट से। देखिए, ये गंभीर विषय को लेकर के मैंने विधानसभा में ही 17 तारीख को बजट सत्र पे मैंने स्पष्ट किया। जो बजट सत्र में सरकार ने लिखा है वो ये लिखा है कि इस देश के और इस प्रदेश के, मध्य प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति का आय 1,42,000 है। तो मैंने कहा ये है, मुझे धरातल में भी आप दिखाओ। 1,42,000 मतलब 11,883 रुपये प्रति माह। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके संज्ञान में आपके गांव में कितने लोग हैं जिनको 11,883 प्रति माह मिल रहा है? बताओ। लगभग 95% लोगों को वो नहीं मिल रहा है। ये बजट का जो इस तरह से प्रमाण आया है कि एक व्यक्ति को एक वर्ष में 1,42,000 रुपये मिल रहा है, इसको लेकर के मैंने सदन में भी घोषणा किया कि मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ूंगा और मिशन सच्चाई में सदन में ही कहा कि आज से ही मैं लागू करता हूं कि सच्चाई की मैं परख करूंगा और अगर सही मिलेगा तो हम दलगत नीति से ऊपर उठ के सरकार का अभिनंदन करेंगे। पर 1,42,000 अगर आप बोले हो प्रति व्यक्ति आए तो वो हमको धरातल में मिलना चाहिए। आज उदाहरण के लिए रसोइया हैं, रसोइयाओं को 4,000 देते हैं तो साल भर में तो 48,000 हुआ। अंशकालीन को 5,000 देते हैं तो साल भर में तो उनका 60,000 हुआ। आंगनवाड़ी सहायिका को कुल 7,500 देते हैं तो साल भर में तो मात्र 90,000 हुआ। वहीं पर पैसा मोबिलाइजर है, उनको मात्र 4,000 देते हैं तो कुल मिलाकर के तो उनका 48,000 हुआ। तो जो सरकारी रिकॉर्ड में है। दूसरी तरफ हमारी मजदूरी मनरेगा का 243 रुपये है। 243 रुपये को अगर 100 दिन में दोगे तो 24,300 रुपये होता है। अगर पूरे 365 दिन भी दोगे तो भी 1,00,000 रुपये क्रॉस नहीं होता। तो आप बताएं 1,42,000 प्रति व्यक्ति का आय का निर्धारण आप किस आधार में कर दीजिए? ये भी बहुत बड़ा विषय है। इसके लेकर के हम आप सबको बात करना पड़ेगा और सच्चाई को लाने के लिए आप हम सबको बात करना पड़ेगा। आज जरूरत है, सरकार कोई भी हो, जनता की आवाज़ सुननी चाहिए, जनता की बात होनी चाहिए। इसमें आप डिंडोरी के लिए क्या मांग उठा रहे हैं? डिंडोरी के लिए हमने पूरी तरह से जो मांग किया, उन मांगों में डिंडोरी के और प्रदेश के जैसे युवा हैं, युवाओं के स्वरोजगार के लिए हमने कहा कि जो लड़के हमारे रोजगार के लिए उद्योग स्थापित करना चाहते हैं उनके पास मार्जिन मनी नहीं है। अगर 1 करोड़ रुपए का उद्योग लगाना चाहते हैं वो 15 लाख कहाँ से मार्जिन मनी लाएं? अगर 50 लाख रुपए का उद्योग लगाना चाहते हैं 7.5 लाख मार्जिन मनी कहाँ से लाएं? 10 लाख के उद्योग लगाना चाहते हैं वो 1.5 लाख रुपए मार्जिन मनी कहाँ से लाएं? ये बहुत बड़ी प्रश्न चिन्ह है। इससे पहले योजना थी रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना, उसमें 30% मार्जिन मनी दी जाती थी। ये रिकॉर्ड में है। तो आज रोजगार के क्षेत्र में हमारे नौजवानों के दर्द को समझना पड़ेगा। वहीं पर कृषकों के खेत तक पानी पहुंचने के लिए जो निर्मित बांध है वो बांधों का भी हमारा पानी खेत तक नहीं पहुंच रहा है। किसान सिंचाई करना चाह रहे हैं, बिजली नहीं मिल पा रहा है। युवा पढ़ना चाह रहा है, उनको सही शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। ये सब मुद्दों को लेकर के हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आज थोड़ा सा गंभीर बीमारी हो गई तत्काल रिफर करते हैं, हालात बहुत कठिन हो जाता है। इन सब के लिए हमने बजट में मांग किया। पर बहुत बड़ा मेरा मांग है कि जो सरकार ने कहा है कि 1,42,000 प्रति व्यक्ति आए, वो मैं
सच्चाई की तरफ बढ़ना चाहता हूं। अगर 1,42,000 प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण सरकार बता देगा तो हम सरकार की स्वागत करेंगे, पर अगर 1,42,000 प्रति व्यक्ति आय नहीं है तो सरकार उनको दे, क्योंकि सरकार ने लिखा है। ये मांग को लेकर के हम डिंडोरी मिशन जिले सच्चाई में की आंदोलन करेंगे। डिंडोरी जिले में अमृत सरोवर को लेकर जमकर भ्रष्टाचारी है, उसको विधानसभा में क्या उठाएं? लगातार हम इस विषय को लेकर के मांग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ काफ़ी जो इस तरह की गड़बड़ियाँ हैं, पर भाजपा सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं होता। और आप सब देख रहे हैं कि हम यहाँ जनता की तरफ से उपस्थित रहते हैं, पर मंच में भी कभी हमारी बातों को भी सुन लो तो हम जनता की बताए हुए बातों को आप तक पहुँचा दें, पर सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं रहता है। आप सब देख रहे हैं।